हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। लॉकडाउन में अच्छे से रहिएगा। बैठे बैठे हम भी बोर हो गए हैं और क्लास खुलने में भी टाइम है, तो सोचे आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते हैं। और आज से एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद रीजनिंग का भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और डेली आपको एक मैथ से और एक रीजनिंग से वीडियो डेली अपलोड करेंगे। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, ठीक है। और बैठे बैठे 2 महीना तैयारी कीजिए, फिर जब क्लास खुलेगी फिर ऑफलाइन आइएगा। जब तक बैठे बैठे 1-2 चैप्टर को क्लियर करते हैं। आज आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा हिंट से देते हैं कैसे क्या है, और कल से इसका पूरा टाइप बाय टाइप वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग के पास असाइनमेंट है, उसको बनाइएगा, ठीक है। बता देंगे किस टाइप से क्वेश्चन को डाल रहे हैं और उसी टाइप को बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो फिर आप उसको मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। कल नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को पढ़ाए थे बैच में, अगर नहीं पढ़े फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 चैप्टर आपका ब्याज से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज आपका प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपका प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज इंक्लूड हो जाता है, जिसमें नेक्स्ट ईयर फिर उस पर ब्याज लगता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें खास बात यह है कि आप पूरे चैप्टर का एक ही ट्रिक है, आप उस ट्रिक को अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी टाइप होगा सब उसी पे बनेगा। और आप लोग को रूल भी समझाए थे पहले से, परसेंटेज में याद होगा आपको, पता है। चलिए यहाँ पे 2 बात समझिए। पहले क्या है कि मूलधन जो होता है, मूलधन, अच्छा चलिए पहले कुछ साधारण ब्याज के बारे में देख लेते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो। देखिए, साधारण ब्याज में किस किस चीज़ का चर्चा होगा, तो आपका एक होता है मूलधन। मूलधन वो होता है जो धन या तो हम किसी से लेंगे या फिर हम किसी को ब्याज पर देंगे, ठीक है। उसके बाद चर्चा होता है किसका, दर का। दर का मतलब हो गया कि जितने परसेंट पे हम किसी को ब्याज दे रहे हैं। जैसे होता है ना ब्याज 5%, 4%, 3%। तो इसमें ध्यान ये देना है कि जो हम लोग गांव में देते हैं वो मासिक होता है, लेकिन किताबी भाषा में जब भी दर देगा वो वार्षिक होता है। यानी कभी भी दर आपका वार्षिक में ही रहता है, ठीक है। यानी जो भी दर होगा वो पूरे 1 वर्ष के लिए होगा। उसके बाद समय, तो समय क्या होता है कि चलिए ब्याज हम कितने समय के लिए दे रहे हैं, 2 वर्षों के लिए दे रहे हैं या 3 वर्षों के लिए दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जो मूलधन है और इस मूलधन पे हम दर क्या ले रहे हैं और कितने समय के लिए दे रहे हैं, और इसी में आपका एक हो जाता है ब्याज। तब ब्याज क्या होता है, जो मूलधन से एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। जैसे मान लेते मूलधन हम किसी को 1000 दे रहे हैं और वह 2 वर्षों के बाद हमको यहाँ पे 1200 रुपया दे रहा है। तो दिए थे 1000 और दिया कितना, 1200। तो इसमें 200 क्या है, तो 200 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तब ब्याज बराबर होता है, चलिए यहाँ पे 200 रुपया हो गया, तब ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये आपका 1200 क्या था, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वो धन होता है जैसे मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन। 1000 रुपया मेरा मूलधन है, 200 रुपया ब्याज है, और इसी को जोड़ देंगे तो 1200 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन। तो जब भी ब्याज निकालेंगे मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी कि चलिए साधारण ब्याज है क्या। अब इसका बनाने का रूल देखते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर एक ही फॉर्मूला है जिससे पूरा चैप्टर बनता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज क्या है, वो सब नहीं दिमाग लगाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पुराना फॉर्मूला हो गया और इस पे आपका सभी क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए एक ऐसा रूल देखेंगे जिस पे, क्योंकि देखिए ये तो हो गया आपका बेसिक जो 5 क्लास का है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है उसका रूल अलग है, क्योंकि हमेशा आपसे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए इसका जो कॉम्पिटिटिव रूल होना चाहिए जिससे आपका हर एक क्वेश्चन बने, उसका सिर्फ एक ही रूल है, समय गुने दर। समय गुने दर बराबर हो गया क्या, ब्याज। लेकिन ये वैल्यू कभी भी किस में देगा, तो प्रतिशत में देगा, ठीक है। प्रतिशत में, जैसे मान लेते हैं समय आपका 2 वर्ष है
और कितने परसेंट पे दिए हैं, तब 5% पे दिए हैं। तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना परसेंट होगा, 10%। क्योंकि यही बात समझना है, अगर ये समझ गए तो आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म। ठीक है, तो कभी भी ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, समय गुने दर बराबर ब्याज। ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा किस में आएगा, तो प्रतिशत में आएगा। चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं और फिर कल से इस पर टाइप बाई टाइप क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या रूल है, कैसे बनाना है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आपका मूलधन है कितना, 1000 रुपया। ठीक है, और आपका समय कितना है, तो 2 वर्ष, और आपका जो दर है वो कितना है, 5%। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई ब्याज क्या होगा, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मिश्रधन क्या होगा। चलिए, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर अभी पढ़े समय गुने दर बराबर ब्याज। तो समय गुने दर यहाँ पे वैल्यू किस में आता है, प्रतिशत में आता है। तो चलिए समय कितना था, तो 2 वर्ष, दर कितना है 5%, तो आपका ब्याज कितना हो गया 10%। ये 10% किसका, तो मूलधन का, और मूलधन है कितना, तो 1000। तो यहाँ पे कर देंगे 1000 का 10% कितना हो गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुना कीजिए, आपका 100 रुपया आंसर हो गया। चलिए ये आपका बेसिक जानकारी हो गया कि ब्याज बराबर क्या होगा, तो समय गुने दर। अब इसी का फायदा देखिए यहाँ मिश्रधन में क्या होगा, मिश्रधन बराबर हम लोग पढ़े थे मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस क्या है, ब्याज। तो अब क्या करना होता है, पहले आपको ब्याज निकालना होता है और फिर मूलधन में ऐड करना होता है, तब जाके क्या होगा, मिश्रधन होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मिश्रधन निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने का आपको ये समझना होगा कि मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। मूलधन हमेशा 100 होता है। अब प्लस क्या है, ब्याज, और ब्याज यहाँ पे कितना है, तो 5 दूना 10%, यानी ब्याज है 10%, अब मिश्रधन हो गया टोटल कितना, तो 110%। तो ये वैल्यू हमेशा परसेंटेज में आएगा। चलिए यहाँ पे ब्याज है 10% और मिश्रधन कितना हो गया 110%। या इसको ऐसे भी समझ लीजिए, जो भी ब्याज होगा उसको किस में जोड़ देना, 100 में जोड़ देना है। चलिए ब्याज कितना है 10%, मूलधन तो 100 होता ही है, इसलिए मिश्रधन कितना हो गया 110। अगर मान लेते ब्याज हो जाएगा 20% और 100 में जोड़ दीजिए तो मिश्रधन कितना हो गया 120%। यानी जो भी दर होगा, जो भी ब्याज होगा उसको किस में जोड़ देना है, 100 में जोड़ देना है, और 100 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से मिश्रधन का वैल्यू लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर अभी पढ़े हैं मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था 1000 रुपया, और यहाँ पे मिश्रधन का प्रतिशत कितना है 110%। तो 110 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आपका 1100 आंसर आ गया। तो आपको इसी 2 फार्मूला से पूरा चैप्टर पढ़ना है, और एक ही फार्मूला याद रखना है, ब्याज बराबर समय गुने दर। और आपका कोई भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का पूरे चैप्टर का एक ही रूल पे बनेगा, ब्याज बराबर समय गुने दर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आज दे दिए हैं, और कल से आपको टाइप बाई टाइप पूरे चैप्टर का क्वेश्चन डालेंगे और आप उस टाइप को असाइनमेंट से बनाइए। कल से रीजनिंग का भी देखते कौन सा चैप्टर शुरू करना है, और आपका कंटिन्यू वीडियो मिलेगा एक। ठीक है।